गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नैना टेम्बले और भोपाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इस मेडिसिन में क्या है। दैट इज एलोसेक्रोटिनम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलोसेक्रोटिनम। एलोस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी एज ए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं और ये क्लिनिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता है तो इस मेडिसिन के बिना प्रैक्टिस करना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन है। बहुत सारे सिम्टम जो जीआईटी के हैं, जो आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो एलोज इज़ वन ऑफ द रेमेडी विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि एमसीक्यूज भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस मेडिसिन में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो कॉमन नेम है सेक्रोटिना एलोस, है ना। यहाँ पे हम हमेशा बोलते हैं आपको कि हर मेडिसिन का हमें फार्मेसी पता होनी चाहिए, है ना, जो कहाँ से बन रही है, कौन सी फैमिली में आ रही है, क्या पार्ट यूज हो रहा है। ये मेडिसिन जब आप पढ़ते हैं तभी आप पढ़ लीजिए, अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इट इज सेक्रोटिना एलोस एंड लिलियेसी फैमिली की मेडिसिन है। लिलियेसी फैमिली की और मेडिसिन है मैं जो आपको आगे बताने वाली हूँ। इसका हैबिटेट मतलब ये कहाँ पे मिली जाती है। सोर्स ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशन के पास में या आइसलैंड ऑफ सोक्रोटो में ये मिली जाती है। प्रिपरेशन होता है फ्रॉम द लीव्स, ये किससे बनती है, लीव्स से बनती है। और प्रूवर है इसके हेल्बिग ऑफ जर्मनी 1833 में दो बार इसको प्रूव किया है और हैरिंग्स ने भी इसे प्रूव किया है। सो इसका कॉमन नेम है सेक्रोटिन एलोस, लिलियेसी फैमिली है, इंडियन ओशन और आइसलैंड में मिलती है, लीव से ये बनती है मेडिसिन और इसको हेल्बिग ने और डॉक्टर हैरिंग्स ने इसे प्रूव किया है। ठीक है। सो आगे हम देखते हैं इस मेडिसिन में और क्या दिखता है हमें। हाँ, सो लिलियेसी फैमिली मैंने आपको जैसे बताया, लिलियेसी फैमिली की और भी मेडिसिन है जिसमें आप देखेंगे एलियम सीपा है, एलियम सटाइवा है, एलोज आप पढ़ रहे हैं, कॉल्चिकम, लिलियम टिक, सेबेडिला, सिकुला एंड लोबिलिया। ये सारी मेडिसिन जो है लिलियेसी फैमिली की मेडिसिन है। तो इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज रहती है, लेकिन आपको एक ग्रुप जब आप पढ़ते हैं कोई मेडिसिन को तो उसकी फैमिली में और क्या क्या आता है वो आप वहीं के वहीं याद कर लें तो आपको इजी होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एलियम सीपा, एलियम सटाइवा, एलोसिक्रोटिना, कॉल्चिकम, लिलियम टिक, सेबेडिला, सिकुला एंड लेबिलिया आर द मेडिसिन ऑफ लिलियेसी फैमिली। नेक्स्ट आप देखेंगे ये एनएम चौधरी ने कहा है टू राइट मटेरिया मेडिका विदाउट एलोज इज टू राइट नॉवल विदाउट हीरो, है ना। अगर मटेरिया मेडिका लिखी गई है तो उसमें एलोज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कोई नॉवल लिखी है उसमें कोई हीरो नहीं है। ठीक है। इतने मतलब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कितनी इंपॉर्टेंट है। इट इज एन एंटीसोरिक मेडिसिन, है ना, एंटीसोरिक रेमेडी है हमारे पास और इसकी इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पे दिखाई है आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। की पॉइंट्स जो है, डायरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरिया में क्या देखते हैं हम, सडन इम्प्रेटिंग अर्ली मॉर्निंग ड्राइविंग द पेशेंट आउट ऑफ द बेड, मतलब इतनी अर्ली मॉर्निंग डायरिया देखने को हमें मिलता है और पेशेंट जो है भाग के टॉयलेट की तरफ जाता है अगर डायरिया उसे है तो। हेमरॉइड्स है जो कि लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है। और कोल्ड एप्लीकेशन में से आराम मिलता है हेमरॉइड्स में। हेमरॉइड्स के हम इसके कंपैरिजन करेंगे अगर और मेडिसिन से। बाय पासिंग फ्लैटर सेंसेशन ऑफ स्टूल वुड बी पास, लाइक हम म्यूरम में देखते हैं, नेट्रम म्यूर में, नेट्रम फॉस में, पोर्टोफालम और बैट्रम एल्बम में भी ये सिम्टम देखने को हमें मिलते हैं। जेली लाइक स्टूल, जेली लाइक स्टूल होता है, जेली लाइक स्टूल है लाइक पोर्टोफाइलम। पोर्टोफाइलम जो मेडिसिन है उसमें भी हमें जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है।
हेडेक फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। हमारे पास कई बार पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। अगर आप उनका सिम्टम, आप उनकी केस टेकिंग लिखेंगे तो देखेंगे कि उनको अगर कॉन्स्टिपेशन है ना, कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हेडेक होता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगर हेडेक है तो थिंक ऑफ एलोसैक्रोटिनम। कॉन्स्टिपेशन कैसा रहता है? स्टूल हैज टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली, इनवॉलंटरी हार्ड स्टूल, इतना ज्यादा हार्ड स्टूल होता है कि मैकेनिकली उन्हें रिमूव करना पड़ता है। डायरिया भी देखने को बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरिया भी एलोस का, और कॉन्स्टिपेशन भी है ना। कॉन्स्टिपेशन के साथ उसे हेडेक देखने को मिलेगा और स्टूल जो रहेगा इतना हार्ड रहेगा कि उसे मैकेनिकली रिमूव करना पड़ेगा, इनवॉलंटरी हार्ड स्टूल। सेंसेशन कैसा रहेगा? प्लग लाइक सेंसेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एमसीक्यूज में पूछा गया प्लग लाइक सेंसेशन बिटवीन द सिम्पाइसिस प्यूबिस एंड कॉक्सिया। कॉक्सिया और सिम्पाइसिस प्यूबिस के बीच में ऐसा लगेगा प्लग लाइक सेंसेशन। ईचिंग अपीयर्स ईच ईयर अस विंटर अप्रोच, जैसे ही ठंड आने वाली रहती है उसे बॉडी में ईचिंग होती है, खुजली आती है, ठीक है, लाइक सोराइनम। Itching appear each year as winter approach. Desire for apple, this is a very important symptom और MCQs में पूछा गया है कि desire for apple किस में है, तो there is 3 remedies, aloes, entimtad, sulfur and tellurium. This all also come from desire for apple, but most important symptom is किस मेडिसिन का है? aloes का symptom है desire for apple. नेक्स्ट हम देखेंगे एलोस की कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी मेडिसिन है? सल्फर। ये भी एमसीक्यूज में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको की नोट में लिखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एलोस इज सल्फर। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एलोस इज सल्फर। अवर्जन टू मेंटल लेबर, कोई भी मेंटल लेबर करने में उसे परेशानी होती है, अवर्जन है, उसे मजा नहीं आता, नहीं करना रहता उसे मेंटल लेबर। कैरी फॉर देयर एक्सिस्टेंस इन डिस्परेट वे, है ना, डिस्परेटेड वे मतलब कुछ काम करने में मन नहीं लगता, मतलब पूरी चीजें अपने दिल से, स्पिरिट नहीं है उसके अंदर, है ना, आत्मा ही नहीं है। एक्सिस्टेंस इन डिस्परेटेड वे, ठीक है। एंग्री एंड डिससेटिस्फाइड रहता है व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, है ना, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो बहुत ज्यादा गुस्सा उसमें भरा रहेगा और डिससेटिस्फाइड रहेगा लाइफ के लिए, है ना। लाइफ इज अ बर्डन, ठीक है, उसे ऐसा फील होता है उसकी लाइफ जो है बर्डन है। अगर उसे कॉन्स्टिपेशन है, देखिए उसका हेडेक हो रहा है, मैंने बताया, डिससेटिस्फाइड है, लाइफ एकदम बर्डन फीलिंग करता है, उसको कोई काम में मन नहीं लगता और कोई मेंटल लेबर करना नहीं चाहता वो। नेक्स्ट आप देखेंगे तो हमने ये देखा है कि क्या होता है, उसे डिजायर कैन नॉट बी पुट ऑफ, हर चीज के, उसके वाटरी स्टूल होता है, वाटरी स्टूल के साथ उसे हर चीज में कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसे मोशंस हो जाते हैं, विथ फ्लैचुलेंस होता है, सीवियर कॉलिकी पेन देखने को मिलता है और साथ में गर्गलिंग नॉइज इन द बॉबल्स, है ना, ऐसे पेट में से या बॉबल्स में से आवाज आती है, गर्गलिंग साउंड होता है। कांस्टेंट सेंसेशन ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ द स्प्रिंटर एनआई, है ना, वही अगर जरा सा भी वो गैस पास करता है तो स्टूल पास हो जाता है, इसलिए उसे बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है स्प्लिंटर एनआई में, ठीक है। रेक्टम फील्स अस फुल ऑफ फ्लूइड, डायरिया के केस में अगर वाटरी स्टूल है तो उसे ऐसा फील होता है कि रेक्टम में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। विथ ग्रेट फैंटनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईच स्टूल, जब भी वो स्टूल पास करके आएगा उसके बाद उसे बहुत वीकनेस आएगी, फैंटनिंग फीलिंग होगी, ठीक है। और ईटिंग कॉज ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल, कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसे स्टूल पास करना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग डायरिया देखा हमने। और ग्रीपिंग अक्रॉस द लोअर एब्डोमेन, जो पेन होता है वो लोअर एब्डोमेन में होता है, ग्रीपिंग टाइप का पेन होता है। विथ टिनेसनेस ड्यूरिंग स्टूल, और स्टूल का कलर कैसा है, कैसा दिखता है, येलो वाटरी जेली लाइक स्टूल देखने को हमें मिलता है। सो दिस इज ऑल, और साथ में उसमें एक्सट्रीम पोस्टुरेशन भी है ना, जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टूल पास करने के बाद बहुत एक्सट्रीम फैंटनेस और प्रोस्टोरेशन हो जाता है, थकावट बहुत हो जाती है, ठीक है। वाटरी स्टूल है, येलो जेली लाइक स्टूल होता है, कुछ भी खाएगा पिएगा उससे स्टूल पास करने जाता है। और स्प्लिंटर एनआई में उसका जो कैपेसिटी रहती है, इनकैपेसिटी हो जाती है, कांस्टेंट
इनसिक्योरिटी फीलिंग होती है उसे, स्प्लिंटर एनाई में गर्गलिंग साउंड आती है और सीवियर कॉलिक की पेन भी देखने को हमें मिलता है डायरिया के केसेस में। सो दिस इज ऑल जीआईटी या डायरिया के हम स्टूल के सिम्टम देखते हैं एलोस के अंदर। नेक्स्ट सिम्टम हम देखेंगे मॉर्निंग डायरिया, हमने ऑलरेडी देख लिया है। मॉर्निंग डायरिया में कॉलिक की इन एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन रीजन में कॉलिक की पेन होगा। एवरी समर में इसको स्टूल होता है और विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विंटर में क्या होता है इसे, और समर में डायरिया होता है। नोशिया एंड कॉलिक की रिलीव बाय सेकेंड स्टूल, है ना, अगर उसे स्टूल पास कर रहा है, उसे कोलेरा लाइक डायरिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट 2-3 स्टूल में उसे नोशिया भी रहेगा और स्टूल पास करने के बाद नोशिया चला जाएगा। ऑलमोस्ट ब्लैक एंड ऑफेंसिव लिक्विड निकलेगा, फॉलोड बाय सडन इरिटेबल डिजायर फॉर स्टूल, नोशिया एंड चिलनेस देखने को मिलती है। यस राइट, इट इज ईचिंग। विंटर में क्या मिलेगा, ईचिंग, और समर में क्या मिलेगा, डायरिया। ठीक है। डिसेंट्री, व्हाट इज डिसेंट्री, डिसेंट्री में जेली लाइक म्यूकस येलोइश ऑफेंसिव फीकस विद ब्लड, इसमें भी जेली लाइक म्यूकस मिलेगा, रम्बलिंग और गर्गलिंग साउंड होगी इन रेक्टम विद कॉपियस फ्लैटस एंड कॉलिकी। और स्टूल में क्या है, ड्यूरिंग स्टूल में कॉलिकी पेन इनवॉलंटरी स्टूल पासिंग ऑफ म्यूकस फ्लैटस निकलेगा म्यूकस के साथ उसका, और आफ्टर स्टूल वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है। तो डिसेंट्री में जेली लाइक स्टूल रहता है, प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलता है और कॉलिकी लाइक पेन होता है। दिस इज अ डिसेंट्री of Allosacrotinum. Next is hemorrhoids. Again it is a very important remedy for hemorrhoids. Hemorrhoids में क्या देखने को मिलता है हमें कि ब्लीडिंग जो रहेगी ब्लू बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इस तरीके का इसकी ब्लीडिंग रहेगी हेमोरॉइड्स में, और बंच ऑफ ग्रेप्स जैसा इसका जो हेमोरॉइड्स रहेंगे वो ऐसे देखने को हमें मिलते हैं, ये आप देखिए, है ना। और ईचिंग और बर्निंग इन द एनस, एनस में क्या दिखेगा आपको, ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन दिखेगा, जिसके कारण जो पर्सन रहेगा वो नींद नहीं ले पाएगा, प्रिवेंट स्लीप, नींद नहीं ले पाएगा। और कॉन्स्टेंटली, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंटली बोरो हिज फिंगर इनटू एनस टू रिलीव ईचिंग, है ना, जैसे हम वॉर्म इन्फेस्टेशन में देखते हैं, सीना मेडिसिन है जिसमें हम उसको ईचिंग होती है एनस में, वैसे एलोस को, लेकिन एलोस को हेमोरॉइड्स के कारण, है ना, हेमोरॉइड्स पाइल्स के कारण उससे जो है ईचिंग होती है, जिसके कारण वो एनस में ईच करता है। ठीक है। जो कि एग्रावेट होती है किससे, हीट से, आफ्टर अप्लाइंग एनी ऑइंटमेंट, है ना, कोई भी ऑइंटमेंट लगाया कुछ भी करेगा तो उसे एग्रावेशन होता है, जो हमने किस में और में देखा है, और कौन सी मेडिसिन है जिसमें ऑइंटमेंट लगाने से एग्रावेशन है, दैट इज सल्फर, है, सल्फर को कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाएंगे और कंप्लेंट होगी, देन सल्फर। एंड हेमोरॉइड्स में एलोज जो है मेडिसिन जिसको एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लगाने से एग्रावेशन होता है, एमुलेशन जो है कोल्ड वाटर से अच्छा लगता है। दिस इज ऑल अबाउट हेमोरॉइड्स ऑफ एलोसैक्रोटीना। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ब्लू बंच ग्रेप्स लाइक होता है, कांस्टेंट ईचिंग होती है, और ऑइंटमेंट लगाने से एग्रावेशन होता है, और एमुलेशन कोल्ड वाटर से एमुलेशन होता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नाउ यूरिनरी ऑर्गन में क्या देखने को मिलता है हमें, यूटीआई के सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, बर्निंग व्हेन यूरिनेट, वर्स एट नाइट एंड आफ्टरनून, दिस इज इम्पॉर्टेंट। एलोज में कब एग्रावेशन होता है, नाइट में, और आफ्टरनून में यूरिन जो है अर्जिंग बढ़ जाती है और बर्निंग होने लग जाती है। और येलो यूरिन कैसे रहती है, सैफरन येलो, बिकमिंग क्लाउडी, स्कैंटी, हॉट एंड ब्लडी यूरिन देखने को मिलती है। कॉपियस पेल स्पेशली आफ्टर स्टूल, पहले कैसी रहती है, सैफ्रॉन लाइक की, येलो, बिकमिंग क्लाउडी, स्कैंटी, हॉट और ब्लडी हो जाती है, और स्टूल पास करने के बाद कॉपियस और पेल देखने को मिलती है। फीलिंग एज इफ ही मस्ट हैव थिन स्टूल, है ना, ऐसा लगता है कि यूरिन की जगह थिन स्टूल निकल रहा है, ऐसी फीलिंग आती है, डेट इज
एलोज। ओके, सो इट्स वेल इन यूटीआई के केस में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा काम करती है, या कोई यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड सिस्टाइटिस के केसेस में अगर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं तो थिंक ऑफ एलोसेक्रोटिनम। नाउ नेक्स्ट इज सेंसेशंस, जो इम्पॉर्टेंट है, जो फीमेल के सेंसेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सेंसेशन ऑफ प्लग वेज बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड कॉकिस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका कीनोट सिम्टम है। मेंसेस कैसे रहते हैं? टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, लुकोरिया जो रहता है ब्लडी ऑफ म्यूकस, है ना, लुकोरिया जो है ब्लड और म्यूकस के साथ रहता है। और जो मेंसेस जो देखने को मिलती है वो कैसी है? टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज। इसमें क्या देखने को मिलता है? यूट्रस रीजन पे फुलनेस एंड हैवीनेस इन द रीजन ऑफ यूट्रस, यूट्रस रीजन में फुलनेस एंड हैवीनेस देखने को मिलेगी। मेंसेस जो रहेंगे टू अर्ली टू प्रोफ्यूज रहेंगे। लुकोरिया जो रहेगा ब्लडी म्यूकस के साथ लुकोरिया देखने को मिलेगा। और सेंसेशन जो रहेगा प्लग वेज लाइक सेंसेशन रहेगा। लेवर लाइक पेन इन द लियोन्स एंड ग्रोन, मेंसेस के टाइम लेवर लाइक पेन होता है। और वर्स ड्यूरिंग स्टैंडिंग, अगर वो खड़ी हो जाती है लेडी तो उसकी तकलीफ जो है बढ़ जाती है, लेबर लाइक पेन होता है। मेंसेस टू अर्ली टू प्रोफ्यूज देखने को मिली। और प्लग लाइक सेंसेशन होता है, लुकोरिया ब्लडी म्यूकस होता है। और हैवीनेस एंड फुलनेस इन द यूट्रस रीजन में देखने को मिलती है। दिस इज द फीमेल सिम्टम। नेक्स्ट, ये एलोज में इंपॉर्टेंट है जीआईटी, किस नोड सिम्टम हमने देखे, हेमोरॉइड्स हमने देखा, फीमेल सिम्टम देखे, यूरिनरी सिम्टम देखे। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कुछ रेमेडीज से जिनके सिम्टम जो है हमें एलोज जैसे दिखते हैं, डेट आर जो मेनली हेमोरॉइड्स के सिम्टम होते हैं, है ना। हेमोरॉइड्स के जो सिम्टम है वो हम देख सकते हैं। तो हम रेमेडीज में एलो, नक्स वोमिका, हेमामिलिस, रेटाइना और एस्कुलसिस को कंपेयर करेंगे। कैसा टाइप ऑफ हेमोरॉइड्स? जो एलोज होता है उसमें प्रोट्रूडिंग सॉफ्ट ब्लू लाइक ग्रेव्स जैसा होता है। नक्स में देखेंगे तो इंटरनल पाइल्स मे ब्लीड, इंटरनल पाइल्स है, कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। और हेमामिलिस में तो ब्लीडिंग और पेनफुल पाइल्स है। रेटाइना में एक्सटर्नल पेनफुल है, ये एक्सटर्नल है। नक्स वोमिका इंटरनल है। एथोजा में नॉन ब्लीडिंग और पर्पल कलर की हेमोरॉइड्स देखने को मिलते हैं। पाइल्स इसके भी पर्पल कलर के हैं लेकिन ब्लीडिंग पाइल्स हैं, ठीक है। की नोट सिम्टम क्या है? इसको कैसा फील होता है? फुलनेस, बर्निंग, ईचिंग, इनवॉलेंट्री स्टूल एंड फ्लैटस होता है एलोज में। नक्स में कांस्टेंट इनइफेक्चुअल अर्जिंग ईचिंग पेन, मतलब इसको हमेशा अर्जिंग बनी रहती है। इसको सॉननेस, ब्रूइज फीलिंग, पासिंग वीनस ब्लड, है ना। हेमामिलिस को कैसा रहता है? वीनस ब्लड निकलता है, सोननेस है और ब्रूइशिंग फीलिंग है। रेटाइना को बर्निंग स्टिकिंग पेन है, लास्टिंग अवर आफ्टर स्टूल, है ना। ऐसे ऐसा चुभने वाला दर्द होता है रेटाइना को जो स्टूल पास करने के बहुत टाइम तक रहता है। और एलोज को फुलनेस, ड्राइनेस, स्टिंगिंग इन द रेक्टम, ऐसा लगता है कि कुछ चुभ रहा है और वो भी फुलनेस और कॉन्स्ट्रक्टिंग फीलिंग होता है। इसमें स्टूल और कॉन्स्टिपेशन कैसा है? एलोज में पेनलेस डायरिया, अर्जिंग इन द मॉर्निंग। नक्स वोमिका में कॉन्स्टिपेशन विद फ्रीक्वेंट इनइक्वेचुअल अर्जिंग, हमने देखा कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है नक्स वोमिका। हेमामिलिस में नॉर्मल स्टूल के साथ आपको पाइल्स देखने को मिलेगा और वो भी ब्लीडिंग पाइल्स रहेगा। रेटाइना में कॉन्स्टिपेशन एंड पेनफुल डिफिकेशन देखने को मिलता है। एथोजा में ड्राई हार्ड स्टूल मिलता है, ड्राई स्टूल हार्ड टू एक्सपल। और मॉडलिटीज आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट रेमेडीज, दैट इज एलोज की मॉर्निंग में वर्स है हीट से, बेटर इन कोल्ड एप्लीकेशन। नक्स वोमिका आफ्टर ईटिंग, एंगर और बेटर इन रेस्ट में आराम मिलता है। हेमामिलिस को मोशन से और प्रेशर से आराम मिलता है। और रेटाइना को वर्स आफ्टर स्टूल, बेटर बाय हॉट एप्लीकेशन। सो देयर इज रेटाइना को हॉट एप्लीकेशन से आराम है और एलोज को कोल्ड एप्लीकेशन से आराम है। नक्स वोमिका को रेस्ट से आराम है और हेमामिलिस को प्रेशर से आराम है। और एलियस को जो है वर्स होता है आफ्टर वॉकिंग और स्टैंडिंग से इसको एग्रावेशन देखने को मिलता है। अदर फीचर जो हम और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये तो हमने देखा कि टाइप ऑफ हेमोरॉइड्स, रेक्टल सिम्टम, स्टूल और मॉडलिटीज क्या होगी। अब जो
एलोज का पर्सन रहता है सेडेंटरी लाइफ और कंजेशन उसके बहुत ज्यादा रहता है। नक्स वोमिका में इरिटेबिलिटी, ओवर सेंसिटिविटी एंड सेडेंटरी हैबिट्स देखने को मिलती है ना। हेमामिलिस में हिमोरेज की ही मेडिसिन है, तो हिमोरेजिक डायथिसिस होती है, तो डार्क पैसिव प्रफ्यूज हिमोरेज देखने को मिलता है। रटाइना में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है रटाइना की, कि उसे कैसा फील होता है रेक्टम में, तो ब्रोकन ग्लास है ना, ग्लास के टुकड़े डाल दिए हो रेक्टम में, इतना ज्यादा पेन होता है। और एलोज में सॉरी एस्कुलस हिप में, सॉरी फॉर दैट, एस्कुलस हिप में आप क्या देखेंगे, एसोसिएटेड विद बैकएक एंड वीनस स्टेसिस, है ना। हमेशा अगर पाइल्स है तो एलोज एथोजा और एस्कुलस हिप में आप देखेंगे कि इसमें बैकएक देखने को मिलता है। एस्कुलस हिप में बैकएक साथ में देखने को मिलेगा आपको, कोई भी कंप्लेन होगी। तो ये हम कंपैरिजन पढ़ चुके हैं, सो हमें इजी हो जाता है समझने के लिए कि पेशेंट कौन सा है, या हम जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें डिफरेंशिएशन पता चल जाता है। तो यही की यही हमारी 4-5 रेमेडीज याद हो गई, एलोज, नक्स, हेमामिलिस, रटाइना एंड एस्कुलस हिप। दिस इज ऑल अबाउट एलोसेक्रोटीना। नाउ दिस मेडिसिन इज कंप्लीटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो या और किसी तरीके से पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, नया एग्जाम्स आने वाला है, तो उसकी और जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाला है आपके लिए, या आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इसलिए इतना ही। और एलोज आपको शायद याद हो गई होगी, तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा। थैंक यू सो मच।